एक लड़का बिना किसी यादों के एक जंगल से निकलता है। ना नाम, ना घर, ना कोई पहचान। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उसके पेट पर नाभि तक नहीं है और ये सोता भी नहीं है। लड़का कौन है? क्या ये किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है या फिर कोई ऐसी मिस्ट्री जो दुनिया से छुपी हुई थी? आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त साइंस फिक्शन मिस्ट्री जो हर एपिसोड के साथ और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। कहानी शुरू होती है। बिना कपड़ों के एक लड़का अजीब से लिक्विड में लथपथ जंगल के बीच पड़ा है। पहली नजर में लगता है जैसे किसी कॉलेज के लड़कों का मजाक का हिस्सा हो, लेकिन सच कुछ और ही है। लड़का न सिर्फ ये भूल चुका है कि वो कौन है, बल्कि ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। कुछ देर भटकने के बाद वो शहर की तरफ बढ़ता है, शायद वहां कोई उसकी मदद कर सके। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, वो बिल्कुल नंगा है। उसकी आंखों में हर चीज नई दिख रही है, जैसे सब कुछ पहली बार देख रहा हो। लोगों को हैरान करते हुए वो आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। उसे गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है, सड़क पर बिना कपड़ों के घूमने और लोगों को अश्लीलता दिखाने के जुर्म में। अब ना वो लड़का अपना नाम जानता है और ना ही पुलिस की बातें समझ पा रहा है। ऑफिसर्स उसका एक नाम रख देते हैं, काइल। काइल को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है। पूरी जांच के दौरान दो अजीब बातें सामने आती हैं। पहली, उसका शरीर एकदम परफेक्ट है, ना कोई झुर्री है और ना कोई पिंपल। दूसरी सबसे बड़ी बात, उसके पेट पर नाभि नहीं है। ये देखकर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भी चौंक जाता है। जब तक उसके टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, काइल को डाइनिंग हॉल भेज दिया जाता है। वहां वो दूसरे लड़कों को खाते हुए देखता है और उनकी नकल करने की कोशिश करता है, जैसे उसे खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो एक लड़के की नकल करता है, लेकिन इससे वो लड़का गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि काइल उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। बाद में जब सब लड़के यार्ड में होते हैं, वही लड़का काइल के मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है। काइल गिर जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी पैंट गीली हो जाती है। उसके अजीब बिहेवियर को देखकर गार्ड समझ नहीं पाते कि क्या करें। वो सेंटर की साइकाइट्रिस्ट निकोल को बुलाते हैं, जो काइल से सवाल करेगी और ये समझने की कोशिश करेगी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो एक अजीब लड़का है, लेकिन बिल्कुल मासूम। उसे ना दुनिया के तरीके पता है, ना लोगों के रीति रिवाज, लेकिन जो भी करता है उसमें एक नेचुरल टैलेंट दिखता है। निकोल उससे कुछ ड्रॉ करने के लिए कहती है और काइल जैसे कोई प्रिंटर एकदम परफेक्ट स्केच बना देता है दो लोगों का जो उसने जंगल में देखा था, एक दूसरे के बहुत करीब। वो शायद लवर्स थे जो अकेले रहना चाहते थे। काइल का बिहेवियर बिल्कुल शांत है, कोई एग्रेशन नहीं दिख रहा। इसीलिए निकोल उसे अपने घर ले जाने का फैसला करती है, ताकि वहां कुछ और टेस्ट्स करके ये समझ सके कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। उसे शक है कि काइल किसी बड़े हादसे से गुजरा है, शायद इसी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं। काइल का पास्ट एक बड़ी पहेली है, शायद उसका दिमाग पुरानी यादों को भूल चुका है। निकोल के घर पर काइल को देखकर लॉरी एकदम चौंक जाती है। वो नहाकर टॉवल में बाहर आती है और एक अनजाने लड़के को सामने देखकर घबरा जाती है। दोनों एक पल के लिए चुप रहते हैं। काइल तो जैसे किसी और दुनिया में ही खोया रहता है। लॉरी भी ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका मन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने में लगा होता है। थोड़ी देर बाद काइल घर के बाहर जाता है। उसकी नजर एक तितली पर पड़ती है और वो बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ता है। तभी उसे पड़ोस के घर से मधुर संगीत सुनाई देता है। जब वो अंदर जाता है तो एक लड़की अमांडा से मुलाकात होती है। अमांडा की मधुर संगीत सुनते ही काइल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है, पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तभी अमांडा उसकी तरफ मुड़ती है और उसका डरा हुआ चेहरा देखकर काइल घबरा जाता है। वो तेजी से वापस भागता है और जाकर बाथरूम के बाथटब में छुप जाता है। इसी बीच लॉरी का भाई जॉश एक एडल्ट मैगजीन लेकर अंदर आता है। वो मजे से तस्वीरें देख रहा होता है, लेकिन उसे ये एहसास ही नहीं होता कि बाथटब में एक और आदमी छुपा बैठा है। जैसे ही जॉश की नजर काइल पर पड़ती है, वो जोर से चिल्लाता है और सीधा अपनी माँ के पास भाग जाता है। लेकिन भागने की जल्दी में वो मैगजीन वहीं छोड़ देता है। जॉश को डांटने के बाद निकोल को दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। जब वो खोलती है तो सामने अमांडा की माँ कैरल खड़ी होती है, गुस्से से भरी हुई। उसे आज के हादसे का हिसाब लेना है। कैरल सुबह अपनी बेटी के साथ काइल को समझाने आई थी, लेकिन जब वो उससे कहती है कि सच बताए, तो अमांडा और काइल एक दूसरे को एक अजीब मोहब्बत भरी नजर से देखने लगते हैं। ताकि बात और न बढ़े, कैरल वहां से चली जाती है और अमांडा भी अपने कमरे में लौट जाती है। उसी रात जब स्टीफन वापस आता है तो निकोल उससे काइल से मिलवाती है और बताती है कि ये कुछ दिन यहाँ रुकने वाला है। रात के खाने के दौरान एक अजीब लेकिन हैरान करने वाली बात होती है। काइल पहली बार बोलता है, पर जो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं वो काफी बदतमीजी से भरे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो उसने डिटेंशन सेंटर के लड़कों से सुने थे। फिर बिना सोचे समझे वो वही बातें दोहराने लगता है जो लॉरी अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर कह रही थी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है
और सबको एक झटका लगता है जब पता चलता है कि लॉरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी, वो भी बिना माँ बाप की मर्जी के। निकोल के दोनों बच्चों का गुस्सा काइल पर अभी भी बरकरार था, लेकिन रात बिना किसी और हादसे के खत्म हो गई। अगली सुबह निकोल काइल को अपने ऑफिस ले जाती है ताकि उसकी काउंसलिंग जारी रख सके। जॉश भी मौका देखकर काइल को सवालों की एक लिस्ट दे देता है जो उसे स्कूल के लिए हल करनी थी। लेकिन जब काइल बिना किसी दिक्कत के सारे सवालों के सही जवाब दे देता है तो जॉश और निकोल दोनों हैरान रह जाते हैं। अब ये साफ हो जाता है कि काइल न तो बेवकूफ है और न ही उसकी समझ में कोई कमी है, बल्कि उसकी अजीब हरकतों के पीछे कोई और गहरा राज छुपा है। जब काइल का आईक्यू टेस्ट का रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए। उसका स्कोर 400 था। ये देखकर डॉक्टर्स ने और टेस्ट्स करने का फैसला किया। जब उन्होंने काइल का MRI स्कैन किया तो पता चला कि उसका दिमाग इंसानों से कई गुना ज्यादा डेवलप हो चुका है। उसकी ब्रेन एक्टिविटी इतनी तेज थी कि या तो वो एक एलियन हो सकता था या एक इंसानी रोबोट। रात को निकोल काइल को वापस घर ले आई और जॉश के साथ रूम शेयर करने को कहा। जॉश को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन कंप्लेन करता तो उसका अपना पनिशमेंट और बढ़ जाता। रात के बीच जब सब सो रहे थे, काइल ने दरवाजा खुलते सुना। उसने देखा कि लॉरी चुपके से घर से निकल रही थी। क्यूरियस होकर काइल उसके पीछे चल पड़ा और देखा कि लॉरी एक पार्टी में पहुंच चुकी थी। वहां का माहौल देखकर काइल भी उसमें बह गया और जल्दी ही नशे में धुत हो गया। ज्यादा पीने की वजह से उसे उल्टी हो गई, लेकिन क्योंकि उसे शर्म का कोई एहसास नहीं था, वो बिना किसी फिक्र के पार्टी कंटिन्यू करता रहा। लेकिन तभी वहां पुलिस आ गई। एक ऑफिसर लॉरी को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी काइल बीच में आ जाता है। उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है और वो सांप जैसा आवाज निकालने लगता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन जब ऑफिसर उस पर हाथ डालने की कोशिश करता है तो काइल तुरंत हट जाता है। ऑफिसर गुस्से में अपना डंडा निकालता है ताकि काइल को सबक सिखा सके, लेकिन काइल न सिर्फ उसके वार से बचता है बल्कि उसे ऐसे शर्मिंदा करता है कि सब जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। ऑफिसर बेइज्जती सह नहीं पाता और हार मानकर वहां से चला जाता है। उस रात काइल लॉरी को सेफली घर ले आता है। अगले दिन वो अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है और पूरी फैमिली का दिल जीतने लगता है। सबसे पहले वो स्टीफन का कंप्यूटर रिपेयर करता है और उसके वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वापस दिला देता है जो वो महीनों पहले खो चुका था। फिर वो जॉश का रूम साफ करता है और उसकी पसंद की एक नई मैगजीन भी ले आता है। इन छोटी छोटी चीजों से काइल ने धीरे धीरे पूरे घर का प्यार जीत लिया। निकोल ये देखकर सोचती है कि जब तक उसके पास्ट का राज नहीं खुलता तब तक वो उसे टेम्पोरेरीली अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि काइल रातों को सोता नहीं था। उसका बिहेवियर और भी अजीब होने लगा। वो रातों को बिना नींद के कराटे प्रैक्टिस करता रहता, बिना किसी थकान के। और सबसे अजीब बात, जो भी चीज हाथ लगती बिना सोचे समझे खा लेता, चाहे वो कच्चा हो या पका हुआ। एक दिन जब काइल यार्ड में था, एक वैन वाला आदमी उस पर नजर रख रहा था। पहले तो काइल ने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे उसे हर जगह वही आदमी दिखने लगा। अब ये क्लियर हो चुका था, कोई उस पर नजर रखे हुए है। कुछ दिनों बाद निकोल काइल को एक डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी वो हैरान रह गया। काइल का बॉडी बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे उसने कभी कोई चोट भी ना खाई हो। उसके दांत भी एकदम नए थे, बिना किसी कैविटी या डैमेज के। और सबसे शॉकिंग बात, उसका ब्रेन एक्टिविटी एक नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा था। डॉक्टर के पास इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। उस रात डॉक्टर्स ने काइल को नींद की गोली दी ताकि वो आराम से सो सके, लेकिन छुपा हुआ राज तब सामने आया। नींद की गोली खाने के बाद भी काइल पूरी रात जागता रहा। इस बार वो अपने कमरे में नहीं बल्कि यार्ड में था, बस आसमान के तारे देख रहा था। स्टीफन को लगा कि शायद काइल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है जो खर्च करनी चाहिए, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो काइल को रनिंग पर ले जाएगा। स्टीफन एक समय पर खुद एक रनर था और उसे यकीन था कि वो काइल को थका सकता है, लेकिन स्टीफन का आइडिया उल्टा पड़ गया। काइल किसी ओलंपिक एथलीट की तरह दौड़ रहा था और अंत में थकने वाला स्टीफन खुद था, काइल नहीं। थकान और गुस्से के मारे स्टीफन वापस घर जाता है और निकोल से बहस करने लगता है। स्टीफन ने कहा कि काइल इंसान नहीं है और उसे वापस उस जगह जाना चाहिए जहां से वो आया है। ये बातें काइल ने खुद सुनी। इससे उसका दिल टूट गया और वो बिना किसी को बताए घर से भाग गया। स्टीफन ने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काइल कहीं नहीं मिला। पुलिस को भी कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक 24 घंटे नहीं होते वो कुछ नहीं कर सकते। रात को निकोल को अपने बेड के पास वाली टेबल पर काइल के बनाए कुछ ड्राइंग्स मिली। उनमें एक जगह बनी थी जिसे निकोल पहचानती थी। बिना वक्त गवाए स्टीफन और निकोल टॉर्चेस लेकर वुड्स की तरफ निकल पड़े। आखिरकार उन्हें काइल वहीं मिल गया, वही जगह, वही तरीका, बस तारे देखते हुए खड़ा था, जैसे अपने घर को याद कर रहा हो। घर वापस आने के बाद स्टीफन ने अपनी गलती मानी और काइल से माफी मांगी।
उसने उसे गर्म पानी से नहाने का प्रस्ताव दिया। वहीं जब काइल ने पहली बार रेडियो सुना, उसके सिग्नल्स के बीच आने वाली व्हाइट नॉइज ने उसे शांत महसूस करवाया और उस रात पहली बार इतने दिन बाद काइल को नींद आ गई। अगले दिन कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। पुलिस का एक फोन आता है निकोल के लिए। उनका कहना था कि उस जगह के पास जहां काइल मिला था, एक इंसानी ढांचा पाया गया है। ये सुनकर निकोल चौंक जाती है। पुलिस का कहना था कि काइल एक कातिल भी हो सकता है, इसलिए उससे संभल कर रहने की जरूरत है। एजेंट टेलर ने निकोल को बताया कि जो हड्डियां मिली हैं, उनमें किसी तेजी से जलने वाले पदार्थ का इस्तेमाल हुआ है, मतलब मौत रीसेंट है। साथ ही कुछ स्किन सैंपल्स भी मिले हैं जिन्हें एनालाइज किया जा रहा है। टेलर काइल से तुरंत सवाल जवाब करना चाहता था, लेकिन निकोल किसी तरह बात टाल देती है, कम से कम तब तक जब तक काइल उठ नहीं जाता। अगली सुबह जैसे ही काइल उठता है, वो टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन एंटेना खराब होती है। बिना किसी देरी के वो सीधे